नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे आगामी चुनाव को लेकर पटना में चल रहे महागठबंधन की अहम मीटिंग की, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं। यह मीटिंग आरजेडी कार्यालय में चल रही है और कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो इस मीटिंग से निकल सकता है, क्योंकि इस मीटिंग में खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष जी, क्या खबर आ रही है मीटिंग से जुड़ी हुई? देखिए, इस वक्त मीटिंग हो रही है और मीटिंग में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है कि आखिर किसको कितनी सीटें देनी है, क्योंकि महागठबंधन में कई ऐसी पार्टियां हैं जो ज़्यादा सीटों की मांग कर रही हैं। आपने सहनी को ही देखा था कि किस तरीके से वो 40 सीटों की मांग पिछले दिनों कर रहे थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि डिप्टी सीएम की मांग भी करने लगे कि हमें डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। बात कांग्रेस की करे तो कांग्रेस 70 सीटों से कम पर मान नहीं रही है। ऐसे में अगर तमाम सीटों को बंटवारा कर दिया जाएगा तो क्या आरजेडी 20 या 30 सीटों पर तो नहीं लड़ेगी, और इसीलिए आज समन्वय बिठाने के लिए मीटिंग हो रही है। मीटिंग में तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि राहुल गांधी भी हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो तेजस्वी यादव अपनी तस्वीर अभी नहीं दिखाना चाहते। उसकी वजह क्या है वो भी आगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत करते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में भी वर्चस्व की लड़ाई एक तरीके से चल रही है। आरजेडी कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं देना चाहती, क्योंकि पिछली जितनी सीटें दी गई थी उतनों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, और आरजेडी चाहती है कि सबसे ज्यादा सीटें वही अपने पास रखे ताकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन पाए। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि सबसे ज्यादा सीटें उसे मिले, और कांग्रेस इसलिए राहुल गांधी को बार बार बिहार के अंदर ला रही है कि बिहार में कांग्रेस का संगठन मजबूत हो जाए और राहुल गांधी के चेहरे पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वोट मिले। लेकिन ऐसा होगा कब? जब कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से मीटिंग में राहुल गांधी मौजूद नहीं है, इससे तो फिर यही सवाल उठने लगा है ना कि डोमिनेटिंग कल्चर में तो आरजेडी आ गई है पूरी तरह से। अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव मीटिंग में सबसे सीनियर नेता के तौर पर मौजूद हैं, तो फिर कांग्रेस को आरजेडी उतनी तवज्जो क्या नहीं दे रही है? राहुल गांधी बिहार आए गए, लगातार आ रहे हैं, फिर कुछ दिन में आने वाले हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को आरजेडी क्या इस बार हल्के में ले रही है और कांग्रेस को आरजेडी के हिसाब से ही इस चुनाव में चलना पड़ेगा? देखिए, अगर मैं कांग्रेस या आरजेडी की बात करूं तो दोनों का अपना अहम है, अहंकार आप जिसे कह सकते हैं। अब कांग्रेस ये समझ रही है कि हम राष्ट्र मतलब सबसे बड़ी पार्टी रहे हैं और वो दूसरी पार्टियों को छोटा समझती रही है, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो। लेकिन कांग्रेस को हमेशा उन छोटी पार्टियों या क्षेत्रीय पार्टियों की बैसाखी की जरूरत पड़ी है, चाहे फिर उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, या फिर बिहार में बात कर लीजिए। और इस बार भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैसाखी की जरूरत पड़ने वाली है और वो आरजेडी है। लेकिन कांग्रेस अपनी अहंकार में है और कांग्रेस ये चाहती है कि ज्यादा सीटें हमें मिले, और कांग्रेस का तो ये भी दावा है कि हम अपने अकेले दम पर सरकार भी बना सकते हैं, लेकिन वो कोई कैलकुलेशन नहीं देख रही है। अब आते हैं आरजेडी पे। आरजेडी अपने अहम पर है, क्योंकि जो प्रदर्शन आरजेडी का पिछले चुनावों में रहा था और सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में वो रही थी, वही सोच रही है आरजेडी कि इस बार हम सरकार बना लेंगे। लेकिन आप कैसे सरकार बनाएंगे जब कैलकुलेशन एनडीए का पूरी तरीके से फिट है? तो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन देखना होगा। लेकिन एक ताजा सर्वे आया है हर्ष जी, उसके मुताबिक महागठबंधन लीड करने लगा है, तो क्या कुछ अचानक से बदल गया है बिहार में, या फिर एक सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है? देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें तमाम सर्वे गलत साबित हुए थे। हरियाणा में जो इलेक्शन हुए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार तमाम सर्वे बना रही थी, लेकिन वो गलत साबित हुए। लेकिन महाराष्ट्र में सही भी तो हुए। हाँ, महाराष्ट्र, झारखंड में भी सही हुए। लेकिन आप 50-50 का कह सकते हैं कि चांसेस होता है, लेकिन अगर कोई सर्वे आता है या फिर एग्जिट पोल हम देखते हैं तो हमेशा से सही नहीं होते हैं और कभी कभार सही भी होते हैं। लेकिन 50-50 अराउंड अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन को आप ठीक कह रहे हैं कि सर्वे में पसंद किया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन की उतनी तैयारी बिहार में अभी नहीं लगती। यानी वोटों में बदलना मुश्किल लग रहा है, वोटों में कन्वर्ट करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर महागठबंधन की तैयारी होती तो शायद कांग्रेस बिहार में अपने संगठन को मजबूत कर चुकी होती, कार्यकारिणी की बैठकें हो चुकी होती। अगर आप 2025 के अंत आते आते मीटिंग ही करते रहेंगे और लोगों को सिर्फ बीजेपी की नाकामी ही गिनवाते रहेंगे तो आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है और जो तमाम लोग हैं, जो युवा हैं, वो तेजस्वी यादव को
पसंद करते हैं, लेकिन नीतीश यादव की पॉलिटिक्स थोड़ी सधी हुई है और वो जिस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश करते हैं, दलित समुदाय को साधने की कोशिश करते हैं, और हम तो हमेशा से कहते आए हैं, तमाम पत्रकार कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में तो जाति बिना राजनीति संभव ही नहीं है, और नीतीश कुमार जाति की बात करते हैं और जातियों को साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन तेजस्वी जिस तरीके से युवाओं की बात कर रहे हैं, चिराग युवाओं की बात कर रहे हैं, आप ठीक कह सकते हैं कि युवा उनकी ओर आकर्षित हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से वोट महागठबंधन को नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी तो मुश्किल है। लेकिन सवाल यह भी है कि एक और एनडीए है जहां कोई मीटिंग नजर नहीं आती, अचानक से खबर आ जाती है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, जेडीयू 102 से 103 पर लड़ेगी, बीजेपी 101 से 102 पर लड़ेगी, चिराग पासवान के लिए 25 से 30 सीटें रखी गई है, मांझी और कुशवाहा के लिए भी तय कर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन है, लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स चल रही हैं, यहां तक कि राहुल और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी की भी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या आज का मीटिंग महागठबंधन के लिए कुछ नया लाने वाला है? देखिए, एनडीए और आरजेडी को आपको दोनों को समझना होगा। एनडीए में पहले सुशील मोदी थे जो कहीं ना कहीं पूरा कार्यभार संभालते थे और नीतीश से बातचीत होती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ खुद देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बार बार बिहार जा रहे हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही है, वो दिखा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखना चाहते हैं, क्योंकि यूपी बिहार से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। और अगर आप महागठबंधन का जिक्र करेंगे तो महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव कमान तेजस्वी यादव को पहले ही दे चुके हैं। अब तेजस्वी यादव की राजनीति आप देख लीजिए और नीतीश कुमार की राजनीति आप देख लीजिए, उसमें काफी अंतर आपको नजर आ जाएगा। चाहे ठीक है आपने राजनीति को समझने की कोशिश की है, लेकिन ना तो आप उम्र के लिहाज से उतने बड़े हैं, ना तो आप पॉलिटिक्स को समझने के लिहाज से उतने बड़े हैं, लेकिन नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स को समझा। विरोधी तो आरोप लगाते हैं कि ये तो पूरी तरह से नौवीं फेल है, तो इनके पास तो कोई विजन हो ही नहीं सकता। देखिए, वही है, सिर्फ आप इस विजन को नहीं लेके चल सकते हैं कि हमने नौकरियां दी, हमने नौकरियां दी। बिहार के अंदर किस तरीके की स्थितियां पहले थी कि दलितों का शोषण हुआ करता था, बिहार के अंदर आप अभी भी चले जाइए, जिस तरीके से जिक्र होता है एक समय में कि किस तरीके से पहाड़ों को काट कर सड़क बनाई गई, कांग्रेस रही जो ध्यान ही नहीं दिया, मांझी का जिक्र होता है। और अभी भी बिहार के अंदर हमने देखा है कि थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। जब लालू यादव की सरकार थी तब आप चाहते थे आप कहीं पे भी चले जाइए, अगर आप बिहार से हैं, मैं बिहार से हूं, अगर आपको अपने गांव जाना है तो आपको कई कई मील पैदल चल के जाना होता था, लेकिन अब वहां पर टेम्पू जाता है, वहां पर कार जाती है। यानी थोड़ा तो विकास हुआ है ना, नीतीश सरकार में विकास हुआ है, चीजें बदली हैं। 4488 लेन की बड़ी बड़ी सड़कें बनी है, और ये दावा भी करते हैं बीजेपी जेडीयू के लोग कि हमने इतना विकास कार्य किया, वो दिखता है, चाहे घर हो, बिजली हो, सड़क हो, बहुत सारी चीजों में वो नजर आता है। लेकिन सवाल बार बार इस मीटिंग पर ही उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में कोई फॉर्मूला निकलेगा, क्या कहीं हर सीएम फेस को लेकर ही तो मामला नहीं फंस रहा है बार बार कि आरजेडी ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी के अलावा हम किसी और मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, और उधर राहुल गांधी चाहते हैं कि ये चुनाव के बाद हो। ऐसे में ये मामला फंसता चला जाएगा और आगे जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी दिल्ली की तरह खेला कर दें, अलग से चुनाव लड़ें और इधर महागठबंधन की कई सीटों पर जमानत जब्त हो जाए। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस बिहार में गर्त की ओर जा रही है, और कांग्रेस ये बड़ी गलती करेगी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अगर महागठबंधन के साथ आप नहीं रहे तो कांग्रेस मेरे हिसाब से तो जहां तक वरिष्ठ पत्रकारों ने भी एनालिसिस किया है, 5 से 6 सीटों के अलावा नहीं जीत पाएगी बिहार के अंदर, और अगर महागठबंधन में रही तो कहीं ना कहीं कुछ सीटें उससे मिल जाएंगी, क्योंकि बिहार के अंदर आपने काम नहीं किया है। बिहार के अंदर आप देखिए किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मारामारी होती रही, कार्यकारिणी बैठक को लेकर मारामारी होती रही, अंदरूनी कलह है, आपके नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो आप आखिर किस आधार पर कह सकते हैं कि आपको ज्यादा सीटें चाहिए और आप अकेले लड़ेंगे? आप राहुल गांधी के चेहरे को रख के सिर्फ ये नहीं कह सकते, आप तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आप राहुल गांधी के चेहरे को लेकर ही राज्यों में सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन वो आपका पैंतरा नहीं चलने वाला, क्योंकि लोग समझते हैं, लोग ये जानते हैं कि किस पार्टी ने कितना काम किया है, और आपके पास कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है जिस पर भरोसा जनता कर पाए। तो अनुमान लगाया जाए तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, कितनी संभावना है कि आज महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा? देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय होगा, या तो आप कह लीजिए कि कांग्रेस को 30 से कम सीटें ही दी जाएंगी, लेकिन कांग्रेस उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा कम नहीं बता रहे आप? क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं, और तेजस्वी यादव इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आरजेडी ये अनुमान लगा चुकी है कि अगर वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी सर्वे के आधार पर, तो वो कहीं ना कहीं
में सरकार बना सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की मीटिंग में ये सब कुछ तय हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी एक मीटिंग होगी और वो मीटिंग राहुल गांधी के नेतृत्व में की जाएगी। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब तक एक साथ नहीं बैठेंगे, जब तक नहीं पता लगेगा कि सीट शेयरिंग का मुद्दा फाइनल हो पाया है या फिर नहीं। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े हर चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बहुत दिलचस्प हो चुकी है। एक और एनडीए है तो दूसरी ओर महागठबंधन है। एनडीए में सब कुछ शांति से नजर आ रहा है, सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला भी निकल गया, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ फंसता हुआ दिख रहा है। लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है, लेकिन कुछ भी फैसला निकलकर बाहर नहीं आ रहा है। ऐसे में आज की जो मीटिंग चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना यह होगा कि इस मीटिंग का आउटकम क्या होता है। क्या कोई नया फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा या फिर यह सामंजस्य बिठाने की कोशिश होगी कि तेजस्वी के चेहरे पर ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और इस पर कांग्रेस सहमत हो पाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं नवेंदु, कैपिटल टीवी बिहार।